आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज, या सिंपली इसको हम कह सकते हैं एलसीआर, सीरीज सर्किट। तो संधारित्र का प्रेरक तथा प्रतिरोध द्वारा आवेशन। हिंदी में इसका टॉपिक का नाम है संधारित्र मतलब कैपेसिटेंस सी का प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध द्वारा आवेशन। तो इसमें एक कैपेसिटर होता है सी, जिसकी कैपेसिटी है सी, और इसके सीरीज में एक इंडक्टेंस या प्रेरकत्व एल और एक प्रतिरोध आर लगा होता है। इसको जब हम चार्ज करना चाहते हैं कैपेसिटर को, एक बैटरी या सेल जिसका ईएमएफ ई है उसके द्वारा ये सर्किट हो गया। तो चित्रानुसार संधारित्र सी को श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व कैपिटल एल व प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ बैटरी कैपिटल ई से कनेक्ट करते हैं। कुंजी AB को जोड़ने पर, यानी हम सर्किट पूरा कर दें, AB को जोड़ने पर संधारित्र पर आवेश जाएगा और जब इस पर अधिकतम आवेश Q0 इज इक्वल टू CE हो जाएगा, तो
परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाएगा। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर के सेल ई की तरफ वाली प्लेट पर प्लस चार्ज और दूसरी तरफ माइनस चार्ज आएगा। जब चार्ज आएगा तो इसके अंदर करंट पास होगी आई, और जब C पर अधिकतम चार्ज Q0 इज इक्वल टू सी हो जाएगा, तब C के सिरों पर विभवांतर E के बराबर हो जाएगा और सर्किट में धारा का मान शून्य हो जाएगा। आवेश Q एक साथ बढ़कर Q0 नहीं हो पाता है क्योंकि इसके ऊपर उत्पन्न विभवांतर Q/C व प्रेरकत्व में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल L di/dt आवेश के बढ़ने का विरोध करता है। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा था कि कैपेसिटर पे जो आवेश है वो अधिकतम तुरंत नहीं होता, बल्कि उसको कुछ समय लग जाता है, क्योंकि कैपेसिटर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर Q/C और इंडक्टेंस के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस आवेश का आने का विरोध करता है। माना समय t पर संधारित्र पर आवेश Q व परिपथ में धारा i है। अतः ओम के नियम से तो ओम का नियम कहता है कि कुल विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू IR। परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल कैपिटल E और इसका अपोज करेगा माइनस Q/C संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस L di/dt इज इक्वल टू IR। हम जानते हैं कि धारा I इज इक्वल टू dq/dt। इन सबको एक तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा L d/dt और I की जगह रख दिया हमने dq/dt प्लस R dq/dt प्लस Q/C माइनस E।
या इसे इज इक्वल टू ई, ऐसे लिख लिया। एल से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर एल सी इज इक्वल टू ई बाई एल। माना आर बाई एल इज इक्वल टू ट्वाइस के तथा 1 बाई एल सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अतः ये मान लिया हमने, इसलिए इक्वेशन कन्वर्ट हो गई डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस के डी क्यू ओवर डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू माइनस ई बाई एल इज इक्वल टू 0। लास्ट दोनों टर्म में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस के डी क्यू ओवर डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू माइनस ई अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल इज इक्वल टू 0। मान लिया कि Q माइनस ई अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल इज इक्वल टू एक्स। अतः x इज इक्वल टू क्यू माइनस ई अपॉन 1 ओवर एल सी इंटू एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यू माइनस सी ई, और सी होता है अधिकतम आवेश क्यू नॉट, क्यू माइनस क्यू नॉट, यानी x का मान आ गया क्यू माइनस क्यू नॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसे इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी ये वाली। तो समीकरण इससे dx ओवर dt आ गया हमारा, समीकरण 3 से dq ओवर dt, और डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर आ गया डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर तो 3 से मान जब हम 2 में रख देंगे तो जो वेरिएबल q था, q की जगह अब x हो जाएगा। ये हो गया डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस के डी एक्स ओवर डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 4। यह
सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म होगा x इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर अल्फा टी। समीकरण नंबर 5, जहां ए व अल्फा नियतांक हैं जिनके मान बाउंड्री कंडीशन या परिसीमा नियमों द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जब टाइम 0 है तब चार्ज भी 0 है और करंट भी 0। समीकरण 5 का मान हम 4 में रख दें। 5 व 4 से समीकरण 5 से हम पहले डी एक्स ओवर डी टी निकालेंगे, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर निकालेंगे और सब वो वैल्यू समीकरण 4 में रख देंगे। तो ये आ जाएगा ए एल्फा स्क्वायर ई रेज टू पावर अल्फा टी प्लस ट्वाइस के ए एल्फा ई रेज टू पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए ई रेज टू पावर अल्फा टी इज इक्वल टू 0। इस सब में से कॉमन आता है ए ई रेज टू पावर अल्फा टी और वो 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि वो किसके बराबर है, x के बराबर। अंदर ब्रैकेट में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस के अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस के अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब श्रीधराचार्य फार्मूले से अल्फा की दो वैल्यू आएंगी। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस के प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर माइनस 4ab 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a दैट इज माइनस k प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यानी अल्फा की दो वैल्यू होंगी, एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर। यानी अल्फा 1 हो गया माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और अल्फा 2 हो गया माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अतः समीकरण 5 में मान रखने पर 5 ले लेते हैं, 5 से हमें x की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू फिर हम रख सकते हैं इक्वेशन 3 में। अतः समीकरण 5 व 3 से Q इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस x और x का जनरल सॉल्यूशन अब हमारे पास आ गया क्यू नॉट प्लस a1 ई रेज टू पावर अल्फा 1 टी प्लस a2 ई रेज टू पावर अल्फा 2 टी, जहां a1 व a2 नियतांक हैं
ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारी 6। ये समीकरण नंबर 6। A1 व A2 के लिए हम जानते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर q बराबर 0 और जो धारा है I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, वो भी किसके बराबर है, 0 के। तो अतः समीकरण 6 से जब हम t बराबर 0 पर q बराबर 0 रखेंगे और t बराबर 0 पर डी क्यू ओवर डी टी बराबर 0 रखेंगे, तो A1 और A2 के मान आ जाएंगे, जिनको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। A1 इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस स्मॉल k ओवर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और A2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू नॉट बाई 2 ब्रैकेट 1 माइनस k ओवर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अतः समय स्मॉल t पर आवेश q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस k ओवर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर e रेज टू पावर अल्फा 1 माइनस k प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस k ओवर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस k माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ये समीकरण नंबर 7। तो ये जनरल इक्वेशन होगी जब किसी हम संधारित्र को चार्ज करते हैं किसी प्रेरकत्व L और रेजिस्टेंस R के द्वारा, तो t टाइम पर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q की वैल्यू इस समीकरण नंबर 7 से दी जाएगी। अब यहाँ पर 3 कंडीशन पॉसिबल हैं कि जब k स्क्वायर बड़ा हो ओमेगा स्क्वायर से, k स्क्वायर बराबर हो ओमेगा स्क्वायर के, और k स्क्वायर लेस देन हो ओमेगा स्क्वायर। पहले हम लेते हैं केस फर्स्ट। पहला केस है भारी अवमंदन। यानी कि k स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, तो इसे भारी अवमंदन या डेड बीट कंडीशन भी कहते हैं। भारी अवमंदन की स्थिति में क्या होगा, समीकरण 7 के राइट हैंड साइड के चरघातांकी पद समय t के साथ
घटेंगे और इस कारण Q का मान समय के साथ चरघातांकी रूप से बढ़कर Q0 हो जाएगा। जैसा चित्र में वक्र 1 से प्रदर्शित है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें जिसमें y एक्सिस पर तो हो आवेश और x एक्सिस पर हो टाइम, तो अधिकतम आवेश Q0 एक x अक्ष के समांतर रेखा से प्रदर्शित किया जाएगा। और जो भारी अवमंदन की स्थिति है वो वक्र 1 के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। ये चरघातांकी रूप से आवेश 0 से लेकर Q0 तक पहुंचेगा। तो ये भारी अवमंदन की स्थिति में होगा। हम केस सेकंड लेते हैं अब। केस सेकंड, क्रांतिक अवमंदन, क्रिटिकल डैम्पिंग, या अदोलनीय स्थिति, नॉन ऑसिलेटरी कंडीशन। इस स्थिति में k स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ऐसी स्थिति में जो चरघातांकी पद हैं वहां पर वो 0 हो जाएंगे। तो उसे सॉल्व करने के लिए ये अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा और जो a1 और a2 आ रहे हैं वो फिर इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेंगे। तब a1 एंड a2 अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए माना के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एच। एक बहुत सूक्ष्म मात्रा है, मान है h का जो लगभग 0 के बराबर। तो ये मान रखकर समीकरण नंबर 7 में, जिसमें हमने q की वैल्यू ली थी, ये 7 में रखकर इसको जब हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट लिखेंगे रिजल्ट।
समीकरण 7 से Q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस केस सेकेंड Q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट 1 प्लस स्मॉल के टी ई रेज टू पावर माइनस के टी। अर्थात राइट हैंड साइड की द्वितीय टर्म या सेकंड टर्म टी के साथ बहुत तेजी से घटेगा और Q न्यूनतम समय में शून्य से बढ़कर Q नॉट हो जाएगा। इसे वक्र 2 से प्रदर्शित करेंगे। तो ऊपर जो हमने अभी कर्व बनाया था कि 1 नंबर का, 2 नंबर वाले में और तेजी से बढ़कर ये Q नॉट होगा और इसको रिप्रेजेंट करेंगे S। तीसरी कंडीशन लेते हैं। केस 3 हल्का अवमंदन, यानी कि दोलनी अवमंदन। ये होगा जब k स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर, और k की वैल्यू थी r/2l, यानी r स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर लेस देन 1/l स्क्वायर c स्क्वायर, या r स्क्वायर लेस देन 2l था और ये अंडर रूट LC, ये r स्क्वायर लेस देन 4l/c। ये स्थिति तब होगी तब माना अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, जब के स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर से कम होगी तो ये जो अंडर रूट की टर्म है ये इमेजिनरी हो जाएगी। इसको हमने एज्यूम कर लिया जे अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को हमने एज्यूम कर लिया बीटा, जहां बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है। अतः समीकरण 7 से तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को जे बीटा लिख लिया। समीकरण 7 से Q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस
k अपॉन जे बीटा ई रेस टू पावर माइनस के प्लस जे बीटा इंटू टी माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस के ओवर जे बीटा ई रेस टू पावर माइनस के माइनस जे बीटा इंटू टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड की सेकंड और थर्ड टर्म में से क्यू नॉट कॉमन ले लेंगे हम और ई रेस टू माइनस के टी इसको भी कॉमन ले लेंगे। कुछ स्टेप छोड़ने पड़ेंगे नहीं तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस हमने कॉमन ले लिया क्यू नॉट और ई रेस टू पावर माइनस के टी। ये दो चीज कॉमन लेने के बाद अंदर जो टर्म बची उनको रीअरेंज करके लिख रहे हैं। ई रेस टू पावर जे बीटा टी प्लस ई रेस टू पावर माइनस जे बीटा टी अपॉन 2 प्लस के अपॉन बीटा ई रेस टू पावर जे बीटा टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस जे बीटा टी अपॉन ट्वाइस जे। अब डिमाइवर थ्योरम का यूज करेंगे। डिमाइवर थ्योरम का अगर हम यूज करते हैं तो फर्स्ट टर्म तो बन जाएगी कॉस बीटा टी और ये टर्म बन जाएगी मीडियम ब्रैकेट वाली साइन बीटा टी। इसमें से अगर हम मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर आ गई हमारी 8। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मान लिया के अपॉन बीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा अगर हम मानते हैं तो हम एक ऐसा ट्राइंगल मान सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल जिसका परपेंडिकुलर के और बेस थीटा। तो हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है तो हमने माना था बीटा की वैल्यू मानी थी अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये हो गया के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये सॉल्व करके आ जाएगा ओमेगा। तो इससे हमें मिल जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू तो हो गई बीटा बाई ओमेगा और साइन थीटा हो गया के बाई ओमेगा। समीकरण 8 व 9 से
म्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी के अपॉन बीटा को हम रख देंगे टेन थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस बीटा टी प्लस साइन थीटा साइन बीटा टी ओवर कॉस थीटा। कॉस थीटा तो बाहर आ गया और कॉस थीटा की वैल्यू समीकरण 9 से है बीटा बाई ओमेगा। और अंदर फॉर्मूला बन गया कॉस बीटा टी माइनस थीटा। तो इससे Q का मान आ गया क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ओमेगा अपॉन बीटा ई रेज टू पावर माइनस के टी कॉस बीटा टी माइनस थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 10। समीकरण 10 के राइट हैंड साइड का द्वितीय पद बताता है या दर्शाता है, क्योंकि इसमें कॉस की टर्म आ रही है कि आवेश आवर्ती रूप से क्योंकि कॉस की टर्म आ रही बदलेगा और इसका आयाम में हम देख रहे हैं ई रेज टू पावर माइनस के टी आ रहा है। तो इसका आयाम चर घातांकी रूप से घटेगा। इस प्रकार की स्थिति में आवेश अवमंदित डैम्प्ड अवमंदित मतलब डैम्प्ड दोलन करते हुए अपने अधिकतम मान क्यू नॉट पर पहुंचेगा। इसकी आवृत्ति कोणीय आवृत्ति तो बीटा है, आवृत्ति म्यू इज इक्वल टू कोणीय आवृत्ति बीटा तो 2 पाई ओवर बीटा।
अगर कोणीय आवृत्ति बीटा है तो आवृत्ति होगी म्यू इज इक्वल टू बीटा ओवर 2 पाई। कोणीय आवृत्ति ओमेगा ओमेगा 2 पाई म्यू, और बीटा की वैल्यू है अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, 1/2 पाई अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट ओमेगा की वैल्यू थी 1/LC माइनस, और के की वैल्यू थी R/2L। इसे चित्र में वक्र 3 से प्रदर्शित करेंगे। तो ऊपर जो हमने अभी चित्र बनाया था उसमें इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इस प्रकार से इसका जो आयाम है वो चरघातांकी रूप से घट रहा है। इसे हम कर्व नंबर 3 से रिप्रेजेंट करेंगे जब हल्का अवमंदन की स्थिति हो और जो आवेश है वो दोलनी रूप से बढ़कर कुछ समय बाद अपने अधिकतम मान Q0 तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार से हम एक संधारित्र C का प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R द्वारा आवेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। धन्यवाद।